कार्यक्रम की शुरुआत हम एक प्रेरक प्रसंग से करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए। गांव में जो ग्रामवासी थे बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से आवभगत की और सभी लोग तरह तरह के व्यंजन बना करके लाए भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। और सब ने मिल करके, सभी शिष्यों ने, गुरु नानक देव जी ने और ग्रामवासियों ने मिलकर सहभोज किया, साथ साथ में भोजन किया। और फिर गुरु नानक देव जी जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कहा। सब ने सुना, सबको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। रात को उसी गांव में निवास किया और दूसरे दिन सुबह होते ही सभी ग्रामवासियों से उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी। तो सभी ने सहर्ष उन्हें जाने के लिए आज्ञा तो दी और साथ साथ में एक प्रार्थना भी की, गुरुदेव फिर पधारिएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा अवश्य आऊँगा। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा गुरुजी आप हमें कुछ आशीर्वाद नहीं देंगे? तो गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं, मैं चाहता हूं बेटा आप सब लोग बिखर जाओ। तो कुछ ग्रामवासी एकदम उनको धक सा रह गया, ऐसे क्यों कहा तुम सब बिखर जाओ? और कुछ ग्रामवासी थे, उन्होंने तात्पर्य को समझा, अर्थ को समझा और उन्होंने आनंद से, खुशी से गर्दन हिलाई, जी गुरुजी ऐसा ही होगा। गुरुदेव चले गए। चलते चलते फिर अगले गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में भी गए। वो गांव के लोग उतने अच्छे नहीं थे, कुछ लोगों ने तो गालियां भी दी, लेकिन पुराने संस्कार भी थे कि घर आए अतिथि को भूखा तो नहीं रखते। तो उन्होंने सबके लिए भोजन का इंतज़ाम किया, रहने की व्यवस्था की, लेकिन खुशी से नहीं की, थोड़े से गुस्से से की। तो वहाँ भी गुरुदेव ने अपने अमृत वचन सुनाए और दूसरे दिन सुबह वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने तो सहर्ष आज्ञा दी, कोई बात नहीं गुरुजी जाइए जाइए। और जाते जाते गुरुदेव ने कहा बेटा मैं आप सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आप सब खूब संपन्न हो, एक साथ रहो। और वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर काफ़ी धूप थी, रास्ते में एक जगह अच्छा घटादार वृक्ष था। तो उस वृक्ष की छांव में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए सब लोग बैठे, शिष्य और गुरुदेव। तब एक शिष्य ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी आपने इतने अच्छे ग्रामवासी थे, उन लोगों को आशीर्वाद दिया बिखर जाओ, और जो इतना बेकार गांव था उन्होंने हमें गालियां देते देते भोजन कराया, भोजन करने में भी अच्छा नहीं लगा, ऐसे लगा हमने उनको बेकार ही कष्ट दिया, आज उपवास कर लेते तो अच्छा था। तो ऐसे गांव वालों को आपने ये आशीर्वाद दिया संपन्न हो, साथ रहो, ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा आपने वो जो अच्छा वाला गांव जिसे आप कह रहे हैं, आपने क्या वहाँ के कुछ वृद्धों को आनंद से जी गुरुदेव ऐसा ही होगा ऐसा कहते नहीं सुना क्या? बोले जी महाराज हमने सुना तो सही, किंतु अर्थ समझ में नहीं आया। तब गुरु नानक देव जी ने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि वो गांव बहुत अच्छा था, ग्रामवासी बहुत ही अच्छे थे, और ऐसे अच्छे लोगों की आवश्यकता तो विश्व में हर जगह होती है। और ऐसे अच्छे लोग जहाँ भी जाते हैं अपने आसपास स्वर्ग का निर्माण करते हैं। इसीलिए मैंने उनसे कहा बिखर जाओ, ताकि सारे विश्व में
स्वर्ग का निर्माण हो सके। और अब जो बुरे लोग थे उनको कैसे कहें बिखर जाओ, उनको कहेंगे बिखर जाओ तो वो हर जगह नरक का निर्माण करेंगे, तो वो नरक ना बना दें विश्व को। इसलिए ही मैंने उनसे कहा समृद्ध रहो, एक साथ रहो। तो कहने का अर्थ हम सब भी वही अच्छे गांव के लोग की तरह हैं। स्वामी जी कहते हैं सामूहिकता में रहो। तो आप सोचेंगे तो अभी ये गुरु नानक देव जी ने ऐसे कहा तो क्या गुरु माँ भी यही कहना चाहती है बिखर जाओ? मैं अवश्य कहूंगी बिखर जाओ, लेकिन सामूहिकता में रहो। बिखरने का अर्थ मन से बिखरना नहीं है। बिखरने का अर्थ है अलग अलग स्थानों पे जाकर के अच्छी चेतना का आप जितना भी हो सके आदान प्रदान करो। अच्छी चेतना को जहाँ तक हो सके पहुँचाओ। जिस तरह से गुरुदेव किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुँचे, है ना। हमें भी किसी ने बताया होगा, अरे वहाँ कोई शिविर चल रही, पता नहीं कोई बाबा स्वामी है, लेकिन पता नहीं कुछ तो अच्छा ही बोलता है, तो हम भी वहाँ चले गए। हमने भी सुना, अच्छा लगा, तो हम जुड़ गए। तो ये हमारी भी ड्यूटी है, हमारा भी फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी इस अच्छी चेतना को घर घर तक पहुंचाएं। जबरदस्ती नहीं, आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। इस चेतना की शुरुआत हम अपने घर से करें। कई साधक बहुत भाग्यशाली हैं जिनका पूरा परिवार इस ध्यान मार्ग को मानता है। कुछ साधक उतने भाग्यशाली नहीं भी हैं, उनके परिवार में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे कार्य की शुरुआत घर से करो। घर से करो यानी अपने आप को पहले सुधारो, फिर धीरे धीरे हम अपने परिवार को सुधारेंगे। नहीं, सुधारने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन हम गुरुदेव की वाणी तो उन तक पहुंचा सकते हैं। आजकल तो समय कितना अच्छा है, हम गुरुदेव को प्रत्यक्ष ना देखते हुए अप्रत्यक्ष भी देख सकते हैं। गुरुदेव प्रत्यक्ष ना हो तो भी उनकी वाणी सुन सकते हैं। उसके लिए किसी आकाशवाणी की ज़रूरत नहीं है ना। घर में एक टेप लगाया, कैसेट लगाई। हमारे घर में सब साधक नहीं है, कोई बात नहीं। गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं कि साधक हो या ना हो, सभी को उनकी बातें अच्छी लगती हैं। तो उन बातों को धीरे से थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा रखो, जो आपके कानों के अलावा दूसरे एक आध दो कानों तक पहुंच जाए। तो क्या होगा, धीरे 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 आपके घर का वातावरण भी सुधरेगा और धीरे धीरे इन बातों का प्रभाव अवश्य घर के लोगों पर होगा ही। तो ये तो हुई बिखरने की बात, मतलब हम आसपास तो प्रचार करेंगे ही, पहला प्रचार घर पर। अब घर की बात आई तो कई बार जो हमारे युवा साधक हैं विशेष तौर पर, तो इतना उनको गुरु कार्य प्रिय होता है कि वो घर के लोग क्या कहते हैं उसको बिल्कुल ध्यान न देते हुए भी कई बार गुरु कार्य के लिए चल पड़ते हैं। अर्थात घर में भी आपकी आवश्यकता हो सकती है, तो उन आवश्यकताओं के समय आप अपने घर पे भी ध्यान दीजिए और फिर गुरु कार्य कीजिए। तो घर के लोग भी खुश, आप भी खुश। मैं जो ये बात कह रही थी कि घर पे हम लोग करें, तो क्यों घर से शुरुआत करें? क्योंकि गुरु कार्य करना बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि चित्त गुरुदेव पर होता है, और गुरुदेव पर चित्त होता है तो हमें अच्छा ही लगता है। कुछ भी, सारी एनर्जी, सारा चैतन्य कार्य करता है। तो उस स्वर्ग का निर्माण, जैसा स्वर्ग या आश्रम है, वैसे स्वर्ग का निर्माण हमें अपने छोटे से घर में करना है। हमारा घर वो भी तो स्वर्ग होना चाहिए, और उस स्वर्ग का निर्माण कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे ना।
बाहर से तो कोई आकर के नहीं कर सकता। तो घर पे स्वर्ग का निर्माण करें। एक छोटा सा और प्रेरक प्रसंग याद आ रहा है, मैं अवश्य बांटना चाहूँगी आप सबके साथ में उस बात को, कि एक गुरुदेव थे। वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, हर तरह का जिसकी रुचि हो उस तरह का सब तरह का ज्ञान सबको बांटते थे, और उसके साथ साथ उनको अध्यात्म के बारे में, ध्यान के बारे में वो भी सब बताते थे, ताकि वो आगे बढ़ें, बड़े हों तो वो अच्छे इंसान, अच्छे मानव बने रहें। तो इसी तरह से वो पढ़ाते सिखाते, और जब उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती तब उनकी परीक्षा लेते थे। तो परीक्षा में उनके विषय के अनुरूप तो प्रश्न पूछे ही जाते थे, किंतु आध्यात्म से भी जो संबंधित बातें होती थी वे भी उनसे पूछी जाती थी। ऐसे ही एक बार 4 शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। गुरुदेव ने चारों शिष्यों को थोड़े थोड़े कोयले दिए और कहा कि कल सुबह आप लोग मिलना मुझे, और ये कोयले आप मुझे सफ़ेद करके ला के दो। चारों शिष्यों ने कोयले लिए। पहले शिष्य ने सोचा, कोयला भी कभी सफ़ेद होता है क्या? गुरुदेव कुछ भी बोलते रहते हैं। उसने वैसे ही पटक दिए। दूसरा शिष्य, उसने सोचा गुरुदेव ने कहा है तो शायद ये कोयला अंदर से सफ़ेद ही होगा, चलो मैं इसको धोऊं। उसने अच्छे से कोयला धोया, बिल्कुल साबुन लगा के रगड़ रगड़ के धोया। अब कोयला तो कोयला, वो कभी हो सकता है क्या सफ़ेद? तो ऐसे ही रहा, लेकिन उसने प्रयास किया। तीसरा शिष्य था। तीसरे शिष्य ने थोड़ा कोयला लिया, धो के देखा, ये तो गोरा नहीं होता, सफ़ेद नहीं हो रहा। फिर थोड़ा कोयला लिया, उसने चूरा किया, शायद चूरा करने के बाद अंदर सफ़ेद हो, और फिर धो के देखा, सफ़ेद नहीं हुआ। उसने दोनों तरह से प्रयास कर लिया। उसके बाद में जो चौथा शिष्य था, उसने थोड़ा कोयला लिया, धो के देखा, नहीं हो रहा। थोड़ा कोयला लिया, उसका चूरा करके देखा, धो के देखा, नहीं हो रहा। फिर उसने जो बचा खुचा कोयला था उसको जला डाला। जलाने के बाद में जो राख तैयार हुई वह सफ़ेद थी। तो सुबह जैसे गुरुदेव ने कहा था, चारों शिष्य गुरुदेव के पास पहुँचे। पहले वाले ने बताया, गुरुदेव कोयला कभी सफ़ेद हो सकता है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। दूसरे ने बताया, गुरुदेव मैंने तो बहुत रगड़ रगड़ के धोया, पर ये तो सफ़ेद ही नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तीसरे ने कहा, गुरुदेव मैंने धो के देखा, फिर चूरा करके धो के देखा, सफ़ेद ही नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। चौथे ने कहा कि गुरुदेव मैंने धो के देखा, चूरा करके धो के देखा, उसके बाद में फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने वो जला दिया, और जब जला दिया तो ये उसकी राख तैयार हुई, ये सफ़ेद है, तो क्या ये जलेगी? गुरुदेव ने कहा, शाबाश बेटा, बैठ जाओ। और वह बैठ गया। फिर गुरुदेव ने चारों को समझाया, देखो जैसे तुम 4 लोग हो ना, इसी तरह ये पूरा विश्व 4 प्रकार के लोगों में बटा है। कुछ लोग हैं वो ईश्वर में मानते ही नहीं है, बोलते हैं हाँ ईश्वर नाम की कोई शक्ति होती है क्या? नहीं होती। वो कोई प्रयास नहीं करते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कुछ तो किया जाए भाई, हमारे अंदर जो दोष हैं किसी तरह से तो दूर हो, कुछ कोशिश करते हैं। तो वो धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ कुछ प्रयास करते हैं ताकि अपने आप को शुद्ध किया जा सके, क्योंकि वो ये बात मानते हैं कि उनके अंदर दोष हैं और वो दोष दूर करने हैं। तो वो दूसरी तरह के शिष्य के
जैसे होते हैं, जो अपने आप को धोने का प्रयास करते हैं, स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो उससे भी आगे बढ़ते हैं, वो अपने अहंकार को, अपनी अंदर की सारी भावनाओं को एक तरफ रख करके और गुरुदेव की खोज में निकलते हैं कि शायद हमें कोई गुरुदेव मिल जाए जो हमें हमारे दोषों से मुक्त करा सके। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं वो लोग जीवंत गुरु को या समाधिस्थ गुरु तक पहुंचते हैं। वो लोग तीसरे तरह के शिष्य होते हैं। और चौथे तरह के शिष्य वे होते हैं जो अपने सभी कर्मों को, अपना पूरा भूतकाल, अपने सारे दुर्गुण, सभी कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जो पूर्ण समर्पित होते हैं वो पूर्ण शुद्ध होते हैं, श्वेत होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और वे इस चौथे शिष्य के समान होते हैं। तो कहने का अर्थ, सारी बात का मूल है समर्पण। साधक कई बार मिलते हैं, कहते हैं कि हमने तो ये समर्पित कर दिया, हम तो पूर्ण समर्पित हैं, और वो सचमुच अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि समर्पित हो जाएं। लेकिन फिर भी समर्पित करने के बाद भी वो बार बार अपने आप में कहीं अपराध बोध, कहीं भूल हुई, गलती हुई, इसका बोध रखते हैं, अरे मुझसे ऐसा हो गया। तो जो कर्म हमने समर्पित कर दिए, भूतकाल में कुछ गलतियां हो गई थी, समर्पित कर दी, तो उस बोध से अपने आप को ग्रसित क्यों रखना? अरे वो तो हमने समर्पित कर दिया, छोड़ो ना। हमने कुछ अच्छे कार्य किए, उसके अहंकार से भी ग्रसित होते हैं, और अहंकार तो इतना सूक्ष्म होता है ना, हमें समझने ही नहीं देता कि वो हमारे अंदर आ चुका। बिल्कुल समझने नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे अंदर अहंकार है। कभी कभी तो यही अहंकार होता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा भोला भाला हूँ। ये भी अहंकार है कि मैं बहुत सीधा हूँ।